जैसे जैसे नरेन बड़ा होता गया, उसका पढ़ने का शौक भी बढ़ता गया। उससे वाद विवाद करने से लोग कतराते थे। उसके मन में प्रश्नों का सागर हिलोरें लेने लगा। ईश्वर वास्तव में है या नहीं, ये दुविधा भी उसे लगातार सताती रहती थी। धीरे धीरे उसका ध्यान आध्यात्म की ओर खिंचने लगा और उसका रुझान पूर्व और पश्चिम के दार्शनिक चिंतन के अध्ययन की ओर मुड़ गया। लेकिन सारी किताबें छान मारने के बावजूद जो संशय नरेन के मन में जड़ जमा चुके थे, वो दूर नहीं हुए। ईश्वर को जिसने देखा हो, ऐसे महापुरुष से मिलने के लिए नरेन के प्राण छटपटा रहे थे। जब उसे महान साधक श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला, तो वो उनसे मिलने के लिए चल दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उसने सीधा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल देखा है। तुम जैसे दिखाई दे रहे हो मुझे, उससे ज्यादा साफ साफ ईश्वर को देख पा रहा हूं। तुम भी देख सकते हो। ये सुनकर नरेन आश्चर्य और आनंद से खड़ा का खड़ा ही रह गया। नरेन की आवाज बहुत सुरीली थी और वो ठाकुर रामकृष्ण के सामने बैठकर भजन गाता रहता था। उसके भजन सुनते ही ठाकुर आनंद में झूमने लगते थे। नरेन श्री रामकृष्ण के शिष्य बन गए और दक्षिणेश्वर में ही रहने लगे। गुरु और शिष्य में नेह का नाता दिन पर दिन गहरा होता गया। इन्हीं दिनों में नरेन के पिता चल बसे। परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा। नरेन की शैक्षिक योग्यता बहुत अच्छी थी, फिर भी परिवार के लालन पालन के लिए काम ढूंढने में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। नरेन इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण ठाकुर को अपनी परेशानी बताई। दक्षिणेश्वर के परिसर में ही मां काली का मंदिर था। श्री रामकृष्ण ठाकुर ने नरेन से मां के पास जाकर प्रार्थना करने को कहा। नरेन ने मंदिर जाकर सच्चे मन से मां काली से प्रार्थना की। नरेन मंदिर से लौटा तो श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, मां से क्या मांगा? नरेन ने बताया कि वो मांगना भूल गया। श्री रामकृष्ण ने नरेन को 3 बार मंदिर भेजा। तीनों बार नरेन बिना कुछ मांगे लौट आया। तीसरी बार जब नरेन लौटा तब उसका मन शांत था। श्री रामकृष्ण ने नरेन से फिर पूछा कि उसने काली मां से क्या मांगा। इस बार नरेन का उत्तर था, मैं कैसे मां से कोई सांसारिक चीज मांगता? मैंने उनसे ज्ञान, विवेक, निस्वार्थ प्रेम और अटल भक्ति देने की प्रार्थना की। इस बात पर श्री रामकृष्ण ने नरेन को आश्वस्त किया कि उसके परिवार की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। इस आश्वासन ने नरेन के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की आराधना और मानवता की सेवा को समर्पित कर दिया।